everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this video we will start a new topic, that is heredity. This belongs to our chapter, that is heredity and evolution. But as per the new CBSE guideline, evolution has been removed from your syllabus. So we have only this topic, that is heredity. So let's start our video. So student, what is heredity? तो heredity क्या होती है? Heredity is a transfer of characters. ये क्या होता है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना. अब आपको पता है कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? आपके पेरेंट से आप लोगों के अंदर या फिर पेरेंट से उसके चाइल्ड के अंदर. उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं. हेरिडिटी इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पेरेंट टू द चाइल्ड और फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है. कि पेरेंट्स से उसके बच्चे के पास कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना. एक और वर्ड होता है, डैट इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस भी सेम होता है. देखो आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं अरे ये चीज़ तो इसको इनहेरिटेड है. कि कोई भी चीज़ होती है, अरे कोई इंटेलिजेंट है, अरे ये चीज़ तो इसको इनहेरिटेड है, इसके फादर भी बहुत इंटेलिजेंट थे. तो इनहेरिटेंस भी क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है by which some characters are transferred from their parents to the next generation. one generation से next generation में कैरेक्टर्स जिस प्रोसेस से ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं. स्टूडेंट, ये जो हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है, ये दोनों ही हम लोग कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? डैट इज़ जेनेटिक्स. ये बायो की एक बहुत ही बड़ी और वास्ट ब्रांच होती है जेनेटिक्स, जिसके अंदर देखो जेनेटिक्स है, ये वर्ड आया है जीन से. यानी यहाँ पर जीन आपका क्या करती है? कैरेक्टर्स कंट्रोल करती है. जीन हमारी बॉडी में जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है. तो फिर यहाँ पे जेनेटिक्स, और हमें पता है हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना. तो जेनेटिक्स क्या होती है? ये वो ब्रांच होती है बायो की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं क्या? हेरिडिटी के बारे में. हेरिडिटी एंड वेरिएशन. देखो ये वो ब्रांच है बायो की. जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. कि किस तरह से कैरेक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. और अब आपको पता है वेरिएशंस क्या होती है? मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया है. वो चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं. अब आपको पता है कोई भी एकदम रेप्लिका तो नहीं होता है ना अपने पेरेंट्स के. उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते हैं. तो वो जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते, वन जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन, जो हेरिडिटी के टाइम पर ही क्या आती है? वेरिएशंस आती है. तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स बताने वाली हूँ जो हमारे इस चैप्टर में बार बार यूज़ होने वाली है. स्टूडेंट देखो, इस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक टर्म आएगी क्रोमोसोम. अब आपको पता है एक सेल होती है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं. और क्रोमोसोम क्या होता है? ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर हम जब क्रोमेटिन मटेरियल की बात करते हैं तो क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम के पास होता है डीएनए. क्रोमोसोम के पास क्या होता है? डीएनए. और डीएनए क्या होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके एक छोटे से सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं? जीन. और बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारे जीन्स कंट्रोल करके रखते हैं. अब देखो, जब एक पेरेंट से
एक न्यू बॉर्न होता है और उसके पास कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वहाँ से क्या ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके पास क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, सिर्फ डीएनए ही है और डीएनए की छोटी सी सेगमेंट को ही हमने क्या बोला था, जीन। अब देखो इसी वजह से हम लोग जब पैटर्निटी टेस्ट होता है, यानी ये पता करते हैं कि हाँ ये दोनों रिलेटिव्स हैं, यानी कौन किसका फादर है, तो आपने सुना होगा ना डीएनए टेस्ट होता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो आपका डीएनए होता है वो आपको आपके पेरेंट से मिलता है, इसीलिए आपके पेरेंट और आपका डीएनए 99% तक एकदम सिमिलर होता है, जस्ट 1% डिफरेंट होता है, और कई बार 0.0 समथिंग % भी डिफरेंस, सिर्फ इतना सा बेसिकली आप लोगों में डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है, दैट इज़ वेरिएशन, इसे हम वेरिएशन कहते हैं, जो मियोसिस की वजह से होती है। मियोसिस या फिर डीएनए कॉपी के टाइम पर, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जब एरर आ जाते हैं, इस वजह से ये क्या आ जाती हैं, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। सो कमिंग टू आवर टॉपिक, क्रोमोसोम क्या है, रोड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास क्या होता है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके एक स्मॉल सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। और जीन क्या करती है आपके, इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ऑल द कैरेक्टर्स। अब देखो जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि जीन है, जीन हमेशा पेयर में होती है, जीन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर। इस तरह से नहीं होता है कि मतलब एक सोलो जीन है, अगर आपका एक क्रोमोसोम है तो उसके इस तरह से जीन जो होगी वो हमेशा पेयर में होती है, और बिल्कुल सेम जगह पर, जो सेम कैरेक्टर के लिए जीन होती है ना, मान लो हाइट के लिए अगर जीन है तो बिल्कुल सेम प्लेस पर दोनों जीन प्रेजेंट होती है। तो हमेशा याद रखना है, जीन हमेशा पेयर में होती है, यानी पेयर मतलब जीन में जो पेयर होगा उसकी एक जो सिंगल है उसे हम बोलेंगे एलील कहेंगे। दिस इज़ द वन एलील, दिस इज़ द सेकेंड एलील, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, जीन। जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल करेगी, और जीन के एक पार्ट को ये हमेशा पेयर में होता है, इसका एक पेयर होता है जीन का, और उसके एक को हम कहते हैं एलील। जब दो एलील आपस में मिल जाती है तो क्या बनती है, एक जीन बनती है। अब ये जो दो एलील है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, ये एलील डिफरेंट भी हो सकती है। देखो कैरेक्टर एक ही कंट्रोल कर रही है। अब तुम्हें पता है, अगर मैं आई कलर की बात करती हूँ, मान लो आई कलर किसी का ब्लैक भी होता है और किसी का ब्राउन भी होता है, तो अब कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए तो जीन तो क्या होगी, कलर वाली, आई कलर वाली जीन होगी। पर मैं कह रही हूँ इस आई कलर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर दो एलील होंगी। देखो तुम्हारे पास आधे क्रोमोसोम आपके मदर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम आपके फादर से आते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना, मान लो फादर की आईज का कलर ब्लैक था, मदर की आई का कलर ब्राउन था, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर ये जो दो एलील होंगी, जो दोनों आई कलर को ही डिफाइन कर रही है, वो दोनों अलग अलग होगी। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अब आपका क्वेश्चन आएगा, भाई फिर अगर मेरे पास जो अगली जनरेशन आएगी, हमारे पास जो उनका चाइल्ड होगा ऐसे पेरेंट्स का, उसकी ब्राउन आई होगी या ब्लैक आई होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो इनमें से जो एक आई कलर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जो इस बच्चे में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। और जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, जो सप्रेस हो जाएगा, उसे हम कहेंगे रिसेसिव। एलील होती हैं, जीन के पास दो एलील होती हैं, और दो एलील एलील क्या हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है और रिसेसिव हो सकती है।
अगर कोई अपने कैरेक्टर्स को शो कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। देखो, जो बंदा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है बिना डरे, उसे हम कहते हैं ना, अरे ये तो डोमिनेंट है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिसेसिव कहेंगे। देखो, मान लो एक पेरेंट था, वो तो टॉल था, ठीक है, मैंने टॉल को अभी टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा पेरेंट है, वो थोड़ी उसकी हाइट स्मॉल है, तो मैंने कहा चाइल्ड के पास ये दोनों है, एक कैपिटल टी वाला भी है और एक स्मॉल टी वाला भी है। तो अब तुम्हें देखना है कि, और मैं कह रही हूँ ये जो टॉल हाइट है ना, वो डोमिनेंट है, और ये बेचारा जो स्मॉल वाला था ना, ये रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो फिर अब ये दोनों जब साथ में होंगे तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट। और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखना है, डोमिनेंट और रिसेसिव जब भी इकट्ठा होंगे तो सिर्फ अपने आप को कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट। और रिसेसिव कब एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को? जब सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव हो, डोमिनेंट वहाँ पर प्रेजेंट ही ना हो। तब तो देखो, अब डोमिनेंट वाला तो है ही नहीं, अब तो सारे बेचारे रिसेसिव वाले बच गए, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। तो ये है आपका कि क्या क्रोमोसोम होता है, उसका अंदर डीएनए होता है, जीन होती है, जीन के एक पेयर में 2 एलिल होती हैं, जो एलिल सेम भी हो सकती हैं और वो एलिल डिफरेंट भी हो सकती है। अगर किसी के पास दोनों एलिल सेम होती है, जैसे इस तरह से कि उसकी दोनों एलिल सेम है, कि दोनों टॉल वाली है, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस, यानी होमो मतलब सेम। बट अगर एक एलील ये वाली है और एक दूसरे वाली है, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो हमेशा याद रखना है, ऐसे वाले टर्म्स इस चैप्टर में बार बार आएंगे, होमोजाइगस एलील, हेटेरोजाइगस एलील, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद एक और टर्म आती है यहाँ इस चैप्टर में आपके पास, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब देखो क्या होता है, जीनोटाइप मतलब, पहले मैं फिनोटाइप की बात करती हूँ। फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, मतलब उसका एक्सटर्नली वो किस तरह का दिखाई दे रहा है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि आपको बाहर से देखने पर पता चल जाएगा कि किसी की आई ब्लैक है या ब्राउन है, तो वो उसका क्या है? फिनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब होता है कि उसकी जीन कैसी है, उसकी जो बॉडी के अंदर जीन है वो कैसी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, मैंने बोला एक के पास ब्लैक आई है, एक के पास ब्राउन आई है। मैं अब यहाँ कह रही हूँ ब्लैक वाली तो डोमिनेंट है और ब्राउन वाली रिसेसिव है, यानी जब ब्लैक और ब्राउन जब ये दोनों एक साथ होंगी तो अपने आप को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ब्लैक वाला रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे वाला अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा? अब देखो, ये बाहर से देखने वाले को क्या दिखेगी कि भाई ब्लैक है, पर अगर मैं इसका जीनोटाइप देखती हूँ, अगर हम इसका जीन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करती हूँ, तो जीनोटाइप इसका अगर आप अंदर से देखने, अगर ब्लैक है तो तुम बाहर से सोचोगे भाई इसके पास तो ऐसा ऐसा कुछ होगा, ये खाली ऐसी होगी। पर जब हम इसकी जीन की स्टडी करेंगे, जीनोटाइप देखेंगे, तो जीनोटाइप इसका अलग हो सकता है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप अलग अलग होते हैं। फिनोटाइप मतलब बाहर से जैसा दिख रहा है बता दो, पर जीनोटाइप क्या होता है कि उसके अंदर जीन कैसी है। आई होप आपको ये चैप्टर के बेसिक टर्म्स समझ आए होंगे हेरिडिटी के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो क्वेरीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं और मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video.